हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल। बड़े दिनों बाद और बाय द वे कोई राइड वाइड नहीं है और आप लोग को छोटा सा इन्फॉर्मेशन देता हूँ। आज इलेक्शन डे था, आप लोगों को पता है राजस्थान में इलेक्शन डे है। और बाय द वे मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ है, पहला वोटिंग डे था मेरा, मतलब कि मेरा पहला वोट था आज के दिन। और मैं उससे ना बिल्कुल खुश नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ मैं आप लोग को बता देता हूँ। आज मैं मम्मी को लेके मैं 4:30 बजे के आसपास मैं वोट देने गया था शाम के समय, कि हाँ कि मम्मी की आएगी, उनके साथ मैं वोट देने जाऊंगा। और मेरा पहला वोटिंग मतलब वो है, आप लोगों को पता है ना, वो गवर्नमेंट को एक पब्लिक की जगह से ना इलेक्ट करती है। आप लोग को पता है, मेरे को ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। आज मैं लाइन में खड़ा रहा मतलब कि ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा, ठीक है। कम से कम मैं लाइन में जैसे ही पहुंचा, मतलब कि मैं ऑलमोस्ट लाइन में लगा हुआ और आराम से खुश था कि मेरा पहला वोट होगा, गवर्नमेंट को दूंगा और आई विल बी हैप्पी फॉर दैट गवर्नमेंट जिससे मैंने जिसको वोट दिया, वो अगर गवर्नमेंट आई तो। और बाय द वे मैं आप लोगों को बताता हूँ, जिस लाइन में मैं खड़ा हुआ था उस लाइन से मैं अंदर एंट्री की, जहाँ पर अपने नाम और अपना जो अपना इलेक्शन के लिए वो आता है ना, जो नंबर आता है, कोड आता है, जिससे अपन को एंट्री मिलती है। वैसे आप लोगों को मैं कैसे बता, रोल नंबर जैसे टाइप बता देता हूँ, वैसे वो रोल नंबर टाइप ही होता है जिससे अपन को एंट्री मिलती है। अपन एंट्री कर, जैसे मैं एंट्री कर गया, एंट्री किया, अंदर मेरा नाम चेक किया गया और मेरा नाम के उसमें मैंने ईपी लिखा हुआ है। इलेक्शन क्या है, ईपी लिखा हुआ है कि ना आपने वोट डाल दिया है। ईपी लिखा हुआ था क्योंकि उसमें मेरे को ईपी देखा था मैंने, जब मेरा नाम आया था उस पर, जब मेरा नाम सर्च किया गया था, जब मेरा ईपी लिखा हुआ था, मतलब इलेक्शन प्रेस्ड या फिर इलेक्शन, वो ऐसे जो भी आप बोल सकते हो, पास्ड जो भी लिख सकते हो। जैसे कि है ना, मैं इलेक्शन है ना उसका वो मतलब कि वो इलेक्शन मशीन में मैंने उसको क्लिक क्या बोलते हैं, क्लिक कर दिया। हाँ सॉरी, बाय द वे मैं थोड़ा बहुत टेंशन में हूँ, इसलिए मैं थोड़ा बहुत ऐसे वर्ड्स उधर उधर हो जाएंगे। मैंने वो क्लिक किया, वो उसमें है ना, वो लिस्ट में दिखा रहा है कि मैंने इलेक्शन क्लिक करके मैं है ना निकल चुका हूँ। और बाय द वे मेरा वोटर आईडी मेरे पास था, ठीक है। और वो जो पर्ची आती है ना, जो नंबर आता है रोल नंबर टाइप, जैसा आप लोग को बता रखा था वो, ठीक है। और बाय द वे मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, ये मेरी उंगली है, ठीक है। जब भी आप लोग को इलेक्शन देते हो, जो आपकी इस उंगली पे आपको एक मार्क दिया जाता है कि जैसे आप लोग है ना दोबारा आके इलेक्शन नहीं दे सकते हो। और बाय द वे ये मेरा फर्स्ट इलेक्शन है और मेरे ये उंगली में मार्क नहीं है। और आप लोगों को ये रीज़न इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मेरे उस लिस्ट में मेरा नाम पे ईपी लिखा हुआ था कि इलेक्शन प्रेस्ड, मतलब कि इलेक्शन के उसमें प्रेस कर दिया है मैंने कोई प्रेस नहीं किया। और मेरे नाम पे एक और कोई बंदा आया, बंदे के पास मेरी ईमेल, ठीक है, ईमेल मतलब कि वोटर क्या बोलते हैं उसको, वोटर आईडी टाइप कुछ, या फिर मेरा कोई इन्फॉर्मेशन वाली, जैसे आधार कार्ड होता है या फिर अपना वोटर आईडी होता है, कुछ भी मान लो, वो दोनों में से एक चीज़ है। बंदा और कोई वो आके है ना मेरा नाम से उसने है ना वो क्लिक किया, वो मतलब मेरी तरफ से वोट दिया। और बाय द वे एक चीज़ होता हूँ, मैं और मेरी मम्मी मेरे घर पे रहते हैं, पापा है नहीं। मेरी मम्मी आज ड्यूटी चली गई, मैं घर पे अकेला, मैं वोट देने गया नहीं, मैं घर से बाहर निकला नहीं। और मेरे नाम से और कोई बंदा वोट दे के जा रहा है मेरे नाम पे। और वो जो अथॉरिटीज़ थे जहाँ पर, वहाँ पर वो जो इलेक्शन के उधर उसमें बैठे थे, जहाँ पर वो आज इलेक्शन का वो जो होता है ना अलॉटेड स्कूल था, जो आज हमारे उधर रहता है, जो गवर्नमेंट स्कूल था। तो उस गवर्नमेंट स्कूल में जो इलेक्शंस चल रहे थे, जिसमें वोट डल रहा था पब्लिक के थ्रू, उधर के अथॉरिटीज़ मुझे बोलते हैं कि आप जो भी अलॉटेड थे गवर्नमेंट के थ्रू, बाय द वे मैं बोल रहा हूँ गवर्नमेंट के थ्रू जो अलॉटेड थे, जो अथॉरिटीज़ मुझे बोलते हैं कि आपका वोट डल चुका है। मैंने उनको दिखा दिया, भाई कहाँ है उंगली में मेरा निशान कहाँ है। मैं आपको है ना लेफ्ट और राइट का मैं है ना दिखा देता हूँ मैं उंगलियाँ, कि जिसमें मेरे एक भी है ना, आप लोग को दिखेगा कि है ना एक भी है ना वो लाइन नहीं है। ये तो राइट साइड का है, बाय द वे लेफ्ट साइड का भी दिखा देता हूँ क्योंकि मैंने फ़ोन पकड़ रखा है। और ये मेरा लेफ्ट हैंड का, आप देख लो, कोई सी भी उंगलियों में एक भी है ना वो नहीं डाला है, इंक नहीं डाला। ब्लू इंक डालता है हमेशा इलेक्शन के वोट करने के बाद, और मेरा एक भी उंगली में नहीं डाला है। और वो लोग बोल रहे कि आपने वोट दे दिया है। मैं मेरी शक्ल और मैंने अपनी वोटर आईडी दिखा दी थी कि मेरा वोटर आईडी ये देखो और मेरी शक्ल देखो और मैं आया था, ये बताओ। मेरी सीरीज नंबर से कोई और बंदा आ सकता है क्या?
ये मेरे को ज़रूर बताओ। गवर्नमेंट अगर ये देख रही है, कोई न्यूज़ वाला देख सकता है, और आप लोग अगर कोई भी देख रहा हो, मुझे बताओ एक ही नंबर जो सीरीज़ गवर्नमेंट अलॉट करती है जिससे आप वोट देने जा रहे हो, वो नंबर किसी और बंदे के नंबर से आ सकती है क्या? मेरे को ये ज़रूर बताओ। नहीं आ सकती है भाई। जो सीरीज से अगर आप लोगों ने दी है, नंबर्स दे रखे हैं, जो आपका रोल नंबर टाइप होता है, वो नंबर आपने अलग अलग दे रखे हैं, तो एक ही नंबर का और कोई बंदा कैसे आ सकता है? और अगर एक ही मतलब कि एक ही है ना, वो होता है वोटर आईडी है, एक ही शक्ल का इंसान, और है ना एक ही शक्ल, जैसे मैं हूँ, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। मैं हूँ, ठीक है, मैं अपने वोटर आईडी लेके जाऊंगा, उसमें मेरी फोटो लगी हुई रहेगी, ठीक है, और मेरी शक्ल आप देख लो, मेरी शक्ल देख लो, और मेरे वोटर आईडी में शक्ल देखोगे ना, तो मैं इक्वल नहीं लगूंगा, सेम लगूंगा। अब वो वहाँ की अथॉरिटी मेरे को बोल रहे हैं कि आप पहले आ चुके, जबकि मेरी वोटर आईडी मेरे पास है, और जबकि मैं सुबह से घर से निकला नहीं हूँ, और मेरी आईडी चोरी हो गई, वो लोग बोल रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है, चोरी भी हुई, चलो मैं मानता हूँ। वो वोटर आईडी के अंदर जो शक्ल है, और जो वो बंदा है मेरी तरफ से जो है ना, वो मतलब कि वोट देने आया है, उसकी शक्ल और मेरी शक्ल कैसे मिल सकती है, ये बताओ। एक चीज बता दो, मेरी शक्ल और उसकी शक्ल कैसे मिल सकती है, ये मेरे को कोई बताएगा? ठीक है। दूसरी बात, चलो ठीक है, मान लिया मैं वहां से निकल गया, मैंने अपनी है ना पर्ची फाड़ दी, मुझे आया गुस्सा, मैंने बोला कि गवर्नमेंट को मैं ये है ना कोई इस बार वोट नहीं दूंगा, ठीक है। अब है ना मेरे हैं बहुत सारे रिलेटिव्स, क्योंकि वो भी पॉलिटिक्स से ही है, और मेरे बहुत सारे जानकार है जो पॉलिटिक्स से है। मैं बोलना नहीं चाहता, बट मैं ये बोल रहा हूँ, मेरे पॉलिटिक्स में बहुत सारे जानकार है। मेरी फैमिली की तरफ से मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं खुद की दम पे बोल रहा हूँ। उन लोगों ने मेरी हेल्प की मेरे को वोट डलवाने के पे, ठीक है, और मैंने दिया टेंडर वोट। बाय द वे मैं आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, मैंने दिया टेंडर वोट। और इलेक्शन के बाद आप लोग के ना ब्लू इंक डलती है उंगलियों पे, जैसा है ना गवर्नमेंट को पता चलता है, या फिर किसी है ना अथॉरिटी को पता चलता है कि मैंने है ना वोट डाला है। कहाँ है वो? कोई सी भी उंगली में डाला हुआ है क्या? 5 उंगली दिखा दी। लो एक और बात दिखा देता हूँ, लो लेफ्ट साइड वाले में भी कहाँ है? नहीं है। आप लोग अगर टेंडर वोट डलवा भी रहे हो ना, तो आप लोगों को अथॉरिटी को ये बोलना चाहिए कि आप है ना ब्लू इंक डलवाओ, आपका नाम लिखवाओ। आप लोग ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो। और इस बार गवर्नमेंट में सच बात बोल रहा हूँ, प्लीज़ अगर नेक्स्ट गवर्नमेंट जो भी आ रही है, प्लीज़ आप अगले इलेक्शन तक आप लोग को है ना जो स्ट्रिक्टनेस है वो बढ़ाइए इलेक्शन के टाइम पे। क्योंकि गवर्नमेंट कभी भी है ना, जैसे इलेक्शंस आते हैं, आप लोग को पता है इलेक्शन के बाद या इलेक्शन से पहले गवर्नमेंट हट जाती है। मैं अपना है ना दिल की बात बोल रहा हूँ। प्लीज़ प्राइम मिनिस्टर या फिर आप चीफ मिनिस्टर, मैं आप लोगों से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जब तक आप लोग का इलेक्शंस नहीं आते, या फिर इलेक्शन कंडक्ट नहीं होता है, या फिर इलेक्शन के दिन तक, प्लीज़ आप लोग है ना थोड़ा बहुत है ना गवर्नमेंट की तरफ से या फिर थोड़ा स्ट्रिक्टनेस दिखाइए। क्योंकि है ना मेरे को पता है कि है ना इस दौरान आप लोग के पास पावर नहीं होती है। बाय द वे मैं पॉलिटिक्स पढ़ चुका हूँ, और मैं बाय द वे पॉलिटिक्स साइंस से हूँ। मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग का इलेक्शन और सब कुछ, मैंने साइंस पढ़ी है, हिस्ट्री तक पढ़ी है, बट उसमें बस एक ही चीज़ कमी है कि आप लोगों को थोड़ा सा है ना, मतलब कि इलेक्शन डे तक आप लोगों को थोड़ा टाइम दिया जाए, जब तक इलेक्शंस ख़त्म नहीं होता है। और बाय द वे नेक्स्ट इलेक्शन के उसके नेक्स्ट डे वोटिंग का वो नंबरिंग वो होता है। बट है ना मैं आप लोग को बात बोल रहा हूँ कि जब ये इलेक्शंस होते हैं, जो बंदा आपको वोट देने के लिए आया है, उसके पास है ना हक ही नहीं बचता कि आपको वोट दे पाए। मैं आज ये यूट्यूब पे डाल रहा हूँ क्योंकि मैं रोया हूँ आज के दिन, पहला वोट पे मैं रोया हूँ कि है ना कि मैंने अपना वोट नहीं दिया। और टेंडर वोट के हिसाब से मैं क्यों मानूं कि मैंने है ना गवर्नमेंट को वो दिया, वोट दिया है? ये बता दो। टेंडर वोट मैंने दिया है, मैं खुलेआम बोलता हूँ मैंने टेंडर वोट दिया है। जिस गवर्नमेंट को भी दिया है ना वो अच्छा ही होगा उनके लिए, बट मैंने टेंडर वोट दिया है और मैं खुश नहीं हूँ उस टेंडर वोट से, बिकॉज मेरा पहला इलेक्शन और मेरे हाथों में वो ब्लू मार्क नहीं है। तो मैं ये पब्लिक की डिमांड हो या फिर मेरी डिमांड हो, मैं नहीं बोलना चाहता, बट मैं ये बोलना चाहता हूँ मैं खुश नहीं हूँ। और मेरे साथ ही नहीं, आज मेरे एरिया में ऑलमोस्ट 5 जनों का ऐसा है ना जगह निकला है जिसमें है ना वो लोग वोट दे नहीं पाए, कोई और जाके वोट दिया। जब अथॉरिटी से बात कर रहे हैं ना, वो हमको बोल रहे हैं कि आप वोट नहीं दे सकते हो।
क्यों नहीं दे सकते हैं? क्योंकि हम लोग जब तक आया ही नहीं, हमारे नाम पे और कोई बंदा है ना आके ना वो मार करके जा रहा है, वोट दे के जा रहा है, आप लोग कैसे है ना मान लोगे कि हम आए थे आपके पास, हम लोग है ना आपको है ना मतलब कि आपके है ना उसके थ्रू गए और वोट दे के आए गवर्नमेंट को, आप कौन से हम लोग कैसे मान ले? आप लोग बताओ। आप एक चीज बताओ, जब हम लोग आपके पास आए नहीं, हमारा ओरिजिनल आईडी है नहीं है हमारे पास, और किसी और कोई बंदा आके हमारा कोई है ना फोटो कॉपी आपको दिखा दे कि है ना आपका है ना आपका फेस उस फोटो से कैसे मिल सकता है? एक चीज बताओ। मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे आधार कार्ड में मेरी फोटो लगी हुई है तो मैं ही दिखूंगा है ना, शक्ल थोड़ा चेंज होगी? मेरी शक्ल नहीं चेंज होती है? मेरी वोटर आईडी में मेरी शक्ल लगी हुई है, 1 साल ही हुआ है वोटर आईडी बना हुआ, या फिर इधर 2 साल हुआ है, मेरी शक्ल थोड़ा चेंज होगी? सेम ही शक्ल रहेगी। तो कोई भी गवर्नमेंट चेंज नहीं होता है, या फिर है ना शक्ल चेंज नहीं होता है जब तक आप लोग को हक नहीं मिल रहा है ना। प्लीज़ गवर्नमेंट आगे जो भी आने वाला है ना, प्लीज़ आप लोग इस वोट पे, आप लोग जब भी आप लोग को इलेक्शन हो रहा है, प्लीज़ आप लोग इस जगह पे और इस चीज़ पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि पुलिस वाले भी नहीं कर सकते कुछ भी जब तक आपकी पब्लिक आपसे खुश नहीं होगी। मैं सच बता दूं, मैं खुश नहीं हूँ इस इलेक्शन से। फर्स्ट इलेक्शन है, इससे मैं खुश नहीं हूँ, बिकॉज मेरे हिसाब से मैं इलेक्शन नहीं दे पाया। बाय द वे मैं गवर्नमेंट के थ्रू भी जैसे भी आप लोग का इलेक्शन कंडक्ट होते हैं उस तरह से भी मेरा इलेक्शन का वोटिंग का नहीं हो पाया। मैं कैसा वोट कर रहा हूँ मुझे भी है ना वो अच्छा नहीं लगा है। टेंडर वोट देने की क्या जरूरत थी मुझे? मैं चाहता था मैं ना वोट दे भी दूंगा भी नहीं, ऐसा तक मैं कर सकता था। मैं क्यों करूं जबकि मेरे हक ही नहीं था कि उस चीज़ पे, जब मेरा हक था कि मैं उस ना वोटिंग मशीन में जाके मैं क्लिक करके मैं कर सकूं, तो मेरे को टेंडर वोट देने की क्या जरूरत है? जबकि मैं सामने खड़ा हूं, मेरा वोटर आईडी मेरे पास ओरिजिनल पड़ा है, मेरा मतलब कि मेरा आधार कार्ड तक मेरे पास पड़ा है, मेरी ड्राइविंग लाइसेंस तक मेरी जेब में पड़ा है, तो मैं टेंडर वोट क्यों दूं? मेरे को ये बता दो आप लोग प्लीज़। अगर मेरी तरफ से ना अगर ये वीडियो कोई भी देख रहा हो, मुझे नहीं पता ये न्यूज़ में भी जाए या ना जाए, मेरे को नहीं पता। बाय द वे मैं आप लोगों को बताऊं, जो भी गवर्नमेंट के थ्रू देखा जा रहा है, जो एमएलए है, सब कुछ है, जो भी है ना हमारे जो भी पॉलिटिक्स वाले जितने भी है ना अथॉरिटीज़ है, प्लीज़ इलेक्शंस के टाइम पे थोड़ा सा है ना आप लोग है ना ध्यान दीजिए। मेरे जैसे मैं अभी है ना 23 साल का बच्चा हूँ, मैं 23 साल का ऑलमोस्ट 18+ हूँ, बट मैं अभी बोलता हूँ मैं अभी बच्चा हूँ, पर मैं ही इलेक्शन के लिए, इलेक्शन वोट के लिए मैं रोया हूं कि मेरा पहला वोट मैं ही नहीं दे पा रहा और कोई दे के गया है, और उसके लिए मैं हक से लड़ रहा हूं और मेरी वोट नहीं ली जा रही, तो मैं क्या करूं? वो तो मैं उधर लड़ाई किया है मैंने, जब जाके मेरे को ना टेंडर वोट दिया है। ये बता दीजिए, ये 12 मिनट का वीडियो बना रहा हूं मैं, और मैं रो रहा हूं अपनी वीडियो पे। मैं खुद का इलेक्शन खुद नहीं दे पाया, मैं ये देखो खुद का वोट नहीं दे पाया, सॉरी वोट नहीं दे पाया मैं। टेंडर वोट मैं नहीं मानता कि मैं वोट है, ये 0 वोट दिया है मैंने, 0 वोट। तो गवर्नमेंट प्लीज़, अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो कृपया करके आप लोग है ना इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिए, और नेक्स्ट जो 5वां साल में जो नया जब गवर्नमेंट आएगी तो उस समय प्लीज़ है ना आप लोग ध्यान दीजिए इस चीज़ पे कि हम पब्लिक खुश रहे आपको वोट देने में। और पॉलिटिक्स मैंने भी पढ़ी है, उसमें भी हर जगह भी है ना, मैंने हर जगह पढ़ा है, मैंने हर चीज पढ़ा है। मैं बहुत नॉलेजेस रखता हूँ, मैंने लॉ भी पढ़ा है, मैंने पॉलिटिक्स साइंस भी पढ़ा है, मैंने गांधी जी की पूरी बुक पढ़ी है, मैंने हर चीज पढ़ी है, मैंने हर चीज का नॉलेज मेरे पास है। बट जब मैं खुद का ही है ना नॉलेज ना और है ना खुद का ही है ना हक के लिए नहीं लड़ूँ ना, तो कुछ नहीं हो सकता। अगर ये वीडियो अगर है ना न्यूज़ में भी चली गई ना, तो मैं नहीं जानता कि क्या होने वाला है। और बाय द वे आई एम नॉट हैप्पी, और गवर्नमेंट जो भी आने वाला है बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। और आप लोग 5 सालों में जो भी राजस्थान में अगर आप लोग डेवलपमेंट करोगे, उसके लिए हम पब्लिक आप लोग के साथ हैं। और थैंक यू। और कभी ऐसा अथॉरिटी के साथ कभी ऐसा कुछ ना हो, मतलब कि आपकी पब्लिक आपसे खुश ना हो, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को आगे बढ़ाइए। और बाय द वे मेरे को पता है अगर ये कॉपीराइट आ सकता है या फिर ये रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, मुझे नहीं पता, बट मेरी दिल की बात मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मैं क्या बोलूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ओके बाय गाइस, और ये वीडियो आगे भी शेयर करना।
बट आई एम नॉट हैप्पी। और हो सके तो यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे डालो और ये चीज़ें गवर्नमेंट तक को पहुँचने दो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और बाय, टेक केयर और बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट गवर्नमेंट जो भी आने वाली है।